नमस्ते। मैं लक्ष्य आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है घर में बरकत। हम देखते हैं कि घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे घर में पैसा भी आ रहा है, सब सेटल भी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और फिर भी कुछ बरकत की कमी होती है। ये घर में कलेश होते हैं, ये घर में जाने का मन ही नहीं करता कभी कभी कि बंदा घर में ही ना जाए। तो क्या कमी क्या है उसमें? कि घर में बरकत की कमी होती है। ये सिर्फ फाइनेंशियल अलाइनमेंट नहीं है, ये एनर्जिकली अलाइन करना होता है हमें सब चीज़ें। जब आपके घर की एनर्जी सही से अलाइन होगी, तभी आपको घर में जाने का मन करेगा, तभी आपको घर में रहने का मन करेगा, तभी आपको घर में टाइम बिताने का मन करेगा। ऐसे आप जाएंगे, आपकी एनर्जी वहाँ पे अच्छी नहीं है तो सब कुछ खराब है। आप घर पे अच्छे से सो नहीं पाएंगे, आप घर में अच्छे से रह नहीं पाएंगे, न रात को नींद आएगी। पैसा चाहे है आपके पास, ना कोई टेंशन है, पर फिर भी मन नहीं करता आपका, घर में चुप चुप रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि घर की एनर्जीज ख़राब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घर में एनर्जीज ख़राब क्यों होती हैं। कुछ डायरेक्शंस बता रहा हूँ वास्तु से, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपके कुंडली से। सबसे पहले तो वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखेंगे घर की मेन एंट्रेंस। घर की मेन एंट्रेंस कहाँ कहाँ पे है? क्योंकि सिर्फ 8 एंट्रेंस ही है जो पॉजिटिव होती है। E3 E4, S3 S4, W3 W4 और N3 N4। अगर इनमें है आपकी एंट्रेंस तो फिर तो पॉजिटिव है, अगर इनमें नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत तो आती रहती है, चलती रहती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अलाइन करना होता है अपने घर की डायरेक्शन, कि घर में कौन सी एंट्रेंस क्या है, कि एंट्रेंस के बाहर कहीं ख़राब तो नहीं है, कूड़ा वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ, या एंट्रेंस के सामने कोई बिजली का खंभा तो नहीं है, या घर के सामने सड़क तो नहीं टूटी हुई। ये सभी चीज़ें आपकी अफेक्ट करती हैं, आपके घर पे एनर्जी को अफेक्ट करती हैं। या अगर आपका ईस्ट का घर है, सामने कोई बड़ी बिल्डिंग तो नहीं बन गई, अगर नॉर्थ का घर सामने कोई बड़ी बिल्डिंग तो नहीं बन गई। ठीक है, वो जैसी बिल्डिंग बनेगी, जैसी कोई चीज़ होगी बढ़िया अपनी खड़ी होगी वहाँ पे, आपके घर में थोड़ी सी एनर्जी या पैसे की कमी का हो जाएगी, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सभी आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे घर की एंट्रेंस। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट। और आपका घर का नॉर्थ ईस्ट ही मेस्डअप है। आप देख रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट में आपने कूड़ा कबाड़ रखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट गंदा पड़ा हुआ है, कोई भारी सामान भी चलो पड़ा हो, कोई पुरानी अलमीरा जो हिलता ही नहीं है वहाँ से, वहाँ ही पड़ा रहता है। तो ऊपर से रेड कलर है या येलो कलर है वहाँ पे, मतलब किचन है, टॉयलेट है, तो समझ लो वहाँ पे आपकी एनर्जी, दिमाग आपका सही बैठेगा ही नहीं बैठेगा, खराब होगा ही होगा। आप कभी भी वहाँ पे उस घर में सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। अभी रिसेंटली केस आया था मेरे पास जिसमें नॉर्थ ईस्ट की वजह से कैंसर प्रेडिक्ट हो गया। वो तो चलो आम बात है, आपने सुना भी होगा कि नॉर्थ ईस्ट में होने से कैंसर होता है। पर अच्छी बात यह है उन्होंने बाथरूम वहाँ से रिमूव कर दिया था, और रिमूव करने के बाद उनको मतलब कैंसर में बहुत राहत मिली थी। रिमूव ऐसे नहीं बस कर दिया, बंद कर दिया, रिमूव करवा के नीचे से मिट्टी निकलवा के ऊपर साफ मिट्टी डलवानी है। ठीक है, ताकि वहाँ से सारी एनर्जीज खराब जो थी वो चली जाएं और मतलब अच्छा रहे। तो ये हमने करना होता है। सेकंड नंबर में हम देखते हैं साउथ ईस्ट। बरकत के लिए हम चीज़ें देखते हैं, जैसे पॉजिटिव एनर्जी देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, मेन एंट्रेंस देखते हैं, साउथ ईस्ट भी बहुत ज़रूरी है। साउथ ईस्ट में क्या होता है, हमारा खाना बनता है ज़्यादातर जगह पे। जैसे अगर किचन हो वहाँ पे तो खाना बनता है हमारा, या हम किचन को ही ले लेते हैं। ठीक है, किचन तो गलत जगह पे होगी, वो तो आपको पता नुकसान करेगी, उसको मैंने उपाय भी बताए अपनी वीडियो में कि क्या उपाय करने चाहिए क्या नहीं, आपको पता भी होंगे। तो मगर अगर आपके किचन में बरकत नहीं है, खाने में बरकत नहीं है, अन्न में बरकत नहीं है, तो वो कैसे लेके आएँ? आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ बनाई है आपने, वो पड़ी पड़ी ख़राब हो गई, थोड़ी सी खाई है आपने, फ्रिज में पड़ी है, 2-4 हफ्ता निकल गया, कोई खा ही नहीं रहा, वो ख़राब होगी, बाद में बाहर फेंकनी पड़ी। ये होता है कि बरकत ना हो ना घर में। बरकत तब होती है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हो, सभी खुश होकर खाते हैं, बच भी जाती है, यूज़ भी हो जाती है, सब कुछ ठीक तरह से चलता है। मतलब खुशी होना ही बरकत है, कि आप कुछ बना रहे हो, सभी खुश होकर खा रहे हैं, सभी कुछ, कोई घर में कलेश नहीं है, कोई घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, भाई बहन भाई भाई आपस में खुश हैं, मम्मी पापा जो आपके माँ बाप हैं वो सभी आपस में खुश हैं। ठीक है, बच्चे भी खुश हैं, ये होते हैं बरकत। और बरकत ना होना क्या होता है, कि कभी पैसे का लॉस हो गया, घर में लड़ाई हो रही है, ठीक है, या आपको किसी छोटी चीज़, मतलब कोई बात भी नहीं है फिर भी क्लेश हो गया, बाद में सोच रहे हैं कि लड़ाई हुई क्यों थी। ये होता है बरकत ना होना।
ऐसा क्यों होता है कि फायर इम्बैलेंस होती है आपके घर में। फायर इम्बैलेंस मतलब साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये बीच में गिन लो, पर ईस्ट साउथ ईस्ट में रेड कलर नहीं होना चाहिए। ये जब चीज़ें इम्बैलेंस होती है, ये फायर एलिमेंट जब इम्बैलेंस होता है तो घर में ऐसी क्लेश, ऐसी दिक्कतें आती ही आती हैं। तो इस बरकत को बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो खाने की बरकत, जिससे मतलब जो सारी फैमिली है मिलकर खाए। तो कैसे करें हम? सबसे पहले तो जो भी हमारी स्त्री बना रही है, जो हमारी घर की लक्ष्मी जो बना रही है खाना, उसके लिए सबसे पहले तो खाना बनाते बनाते भगवान का नाम ज़रूर लो। वो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि खाते खाते जो हमारी घरवाली है, जो हमारी वाइफ है, जो हमारी मम्मी है, साथ में कोई भजन ज़रूर लगा लें। ठीक है, भजन जो चलता रहेगा, भगवान का नाम, जो भी नाम हो, चाहे भगवान कृष्ण जी का नाम हो, राधा जी का नाम हो, शिव जी का नाम हो, पार्वती का नाम हो, माँ दुर्गा का नाम हो, कोई भी नाम हो चलता रहे। उसकी एनर्जीज अन्न में आती ही आती हैं। आप चाहे आज करके देख लें, या जब भी आपने ट्राई करना हो करके देख लें। या हम कहते हैं ना कि लंगर में खाना बहुत टेस्टी बना, लंगर का खाने का टेस्ट अलग ही होता है। क्यों होता है वो? मंदिर में बनता है, हलवाई बनाता है, मंदिर में तो अपनी अलग ही एनर्जी होती है। कोई ना कोई भजन चल रहा है, कोई भगवान की आरती चल रही है, कोई वहाँ पे पूजा से, कोई आके बैठ के पूजा कर रहा है, कोई ध्यान में बैठा है वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे एनर्जीज अलग होती हैं और खाने का स्वाद अलग आता है लंगर का। ठीक है, सबसे पहले तो बरकत के लिए भगवान का नाम लेते हुए खाना बनाना चाहिए। और माँ अन्नपूर्णा की माता की फ़ोटो आप ज़रूर रखें। जो फ़ोटो आती है ना, मैं लगा भी दूंगा वीडियो में, जो माता शिव जी को ऐसे दे रही हैं, वो अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो है, कि घर में अन्न जल की कभी कमी ना हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम देखेंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्यों देखेंगे? ये हमारी डायरेक्शन है, जो आपस में संबंध होते हैं, हमारे रिलेशनशिप होते हैं, उसके लिए होती है ये। एक और भी डायरेक्शन होती है, वो बहुत कम लोग देखते हैं, वो होती है ईस्ट साउथ ईस्ट। वो भी एक तरह से रिलेशनशिप की होती है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, थोड़े उससे भी देखते हैं हम। ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इन तीन डायरेक्शंस को अगर हम ठीक कर लिया, साउथ वेस्ट में कोई टॉयलेट ना हो, साउथ वेस्ट की एंट्री ना हो, वहाँ पे ग्रीन कलर ना हो, वहाँ पे हमारा ब्लू कलर ना हो, ब्लैक कलर ना हो, छत पे ओवरहेड वाटर टैंक ना हो, या अंडरग्राउंड वो ना हो, वाटर टैंक ना हो। ओवरहेड वाटर टैंक तो फिर भी हम इधर उधर कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाला तो हिला भी नहीं सकते हम, उसको बंद करना ही एक सोल्यूशन है। तो ये चीज़ें होने से वहाँ पे दिक्कत आती है। ओवरहेड वाटर टैंक में तो चलो हार्ट की प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में दिक्कत कम ही आती है, और फिर भी दिक्कत आती है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर हो तो भी हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आती है आपस में। वहाँ पे भी ग्रे कलर ना हो, वहाँ पे भी वाइट कलर ना हो, वाइट कलर को भी कॉमन हम करा लेते हैं, वाइट कलर वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें दिक्कत देते हैं वहाँ पे। टॉयलेट वहाँ पे हो सकती है ईस्ट साउथ ईस्ट में, उसमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जो थर्ड डायरेक्शन मैंने बोली, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, अट्रैक्शन की दिशा, वहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ या अपने फैमिली की फ़ोटो लगा लें, या साउथ वेस्ट में भी अपनी फैमिली की फ़ोटो लगा लें। इससे भी घर में आपस में खुशी बनी रहेगी, और खुशी बनी रहेगी तो ही बरकत रहेगी। कहीं आपने देखे होंगे गरीब होते हैं लोग, या सब्जी वाला है, या कोई रेडी वाला, कोई बर्गर वाला, कोई गोलगप्पे वाला, कोई ऐसे लोग होते हैं, और होते आपस में खुश हैं, चाहे थोड़ा कमा रहे हैं पर खुश हैं। क्यों? क्योंकि आपस में रिलेशनशिप अच्छा है उनका, हस्बैंड वाइफ खुश रह रहे हैं। या कहीं देखते हैं कोई जो हेल्पर होते हैं, जैसे कोई सफाई करने वाले, वो अपनी वाइफ के साथ आ जाते हैं, काम करते हैं, या बहुत मतलब आपस में बहुत अच्छा रिलेशन होता है। क्यों? अगर उनका साउथ वेस्ट अच्छा है, अगर आपका भी साउथ वेस्ट अच्छा है, अगर आपके आपस में अच्छी रिलेशनशिप है, तो फिर आपके घर में बरकत होगी ही होगी। वो कहते हैं ना कि थोड़ा खाए पर सुखी खाए, तो वो वाली चीज़ होती है कि थोड़ा खा सकते हैं पर सुखी खाएं। और तीसरी बात ये भी है कि अगर मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, आप कर भी रहे हो, कि ये उपाय मैंने बताया कि घर में ये वास्तु ठीक करें, और एस्ट्रोलॉजी के ये उपाय करें, ठीक है, और ये पाठ करें, तो आपको असर होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मन में, आपका मन भी साफ होना चाहिए। मन में किसी चीज़ का गलत चीज़ें नहीं आनी चाहिए, कि जैसे अगर आप चोरी कर रहे हो, ठगी कर रहे हो किसी के साथ, किसी का पैसा लेके उसको दे नहीं रहे वापस, उसको तंग कर रहे हो, फिर जितने मर्जी उपाय करो कुछ होगा ही नहीं। आपका टाइम तब भी अच्छा आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप अगर बुरा कर रहे हो
तो अच्छे कर्म जो आपने किए हुए हैं वो आगे आ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके अच्छे कर्म खत्म हो जाए और बुरे कर्मों का फल आपको मिले। ठीक है ना, रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो बुरे कर्म पे कर्म करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था। तो हुआ क्या, उसके साथ अच्छा इसलिए होता रहा कि उसने देवताओं पर भी विजय पा ली। ठीक है, शिव जी को भी पा लिया उसने। तो मगर उसकी नीयत खराब थी, इसलिए वो मरा। नहीं तो कौन मार सकता था उसको, कोई नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए था, वो भी गलत ही था। तपस्या तो की उसने, पर काम उसने गलत किए, नीयत खराब थी, इसलिए अच्छा नहीं है। तो आप यही करते रहें कि किसी से चोरी ठगी भी ना करें। ऐसा ना हो मेरी वीडियो सुन के आप उपाय तो कर लें, आप बाद में बोले कि यार हो ही नहीं रहा। या आप कहीं होते हैं करियाने वाले होते हैं कि वज़न में ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है, या किसी चीज़ में वज़न में ऊपर नीचे कर दिया, वो आपको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले आप ये बरकत के उपाय जो मैंने बताए हैं वो करें, वास्तु के भी। अपना मन भी साफ रखें, अपनी नीयत भी साफ रखें, जिससे आपको असल में असर आए इसका, वास्तु के उपाय का, एस्ट्रोलॉजी के उपाय का। थर्ड आप हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं किसी का अगर चंद्रमा 8th हाउस में बैठ गया, या अगर चंद्रमा हमारा बैठा, ना आगे कोई ग्रह है ना पीछे कोई ग्रह है, ऊपर से राहु की दृष्टि या शनि की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि अगर राहु शनि का, सॉरी, राहु शनि भी बुरा योग होता है वैसे। शनि और चंद्र का, चंद्र और राहु का, चंद्र केतु का, सूर्य और राहु का, सूर्य शनि का, ये योग बन रहे हैं आपके कुंडली में। तो क्या हो रहा है कि आपको बरकत की बजाय आप छोटी छोटी बातों की इतनी टेंशन ले रहे हैं, इतनी टेंशन ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि लाइफ में आप अकेले बैठ के भी रोएं। ऐसा हुआ होगा, 100% हुआ होगा आपके साथ। अगर आपकी चंद्रमा की स्थिति ये वाली जो मैंने बताई है ये है, और आपके ऊपर इतनी प्रॉब्लम आई होगी हमेशा कि आप अकेले में भी रोए होंगे। तो इतनी टेंशन दे देता है ये योग। ठीक कैसे होगा? चंद्रमा को ठीक करने के लिए शिव जी की शरण में जाएं। अगर राहु देख रहा है, शनि देख रहा है, राहु क्या है, राहु को ठीक करने के लिए उपाय बताता हूँ मैं आपको। शिव मंदिर में जाके आप पोछा लगाना शुरू कर दें। शिव मंदिर में जाके सफाई करना शुरू कर दें। वो भी नहीं कर सकते, गुरुद्वारे में जाएं, शूज़ साफ करें। ठीक है, वो भी नहीं कर सकते अगर आप, तो छोटी सी चीज़ है, हार्पिक लें। हार्पिक लेके या गुरुद्वारे में या फिर मंदिर में किसी टॉयलेट में रखा है। आपका हार्पिक जो है वो टॉयलेट साफ होने के काम आना चाहिए। ठीक है, जो आपने दिया है, तो कुछ आपको असर, आप कुछ उसका आपको पुण्य आपको मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आप मंदिर की सफाई करें, वो सबसे बेस्ट उपाय है। गुरुद्वारे की सफाई करें, गुरुद्वारे में तो वहाँ पे चप्पल की जो सेवा होती है वो भी करें, या मंदिर में सेवा होती है चप्पल की। सेवा मतलब जो आपको चप्पल दे के जाता है, कुछ शू दे के जाता है, उसको साफ भी करें। ठीक है, तो इससे राहु आपका ठीक हो जाएगा। शनि आपने ठीक करना है। जो लेबर है, ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं अपने हाथ से, अपने हाथ काले करते हैं, उनकी आप कुछ ना कुछ आपको उनको खाने को दें। तो ये आपका शनि ठीक हो रहा है। ये तब करना है आपने जब शनि और राहु, शनि और सूरज, चंद्रमा की युति बनी हुई है, विष योग बना हुआ है इससे, तब आपने करना है। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा होगा ही होगा। नियत पर पहले नंबर पे नियत आपकी साफ़ होनी चाहिए। तीसरी जो मैंने यार चंद्र केतु का और सूर्य और राहु का मैंने बताया, ये ग्रहण योग हो जाता है। इसका भी आप उपाय करें। ये ग्रहण योग अगर ध्यान में करें कि जब ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगा तो चंद्रमा का उपाय करें, चंद्रमा का जाप करें। ठीक है, चंद्रमा की चीज़ें को हाथ लगा कर साइड पर रख दें, जैसे जैसे चंद्र ग्रहण खत्म हो तो उसको दान कर दें। ठीक है, सूर्य और राहु का जब बन रहा है ग्रहण योग, आपको यश नहीं मिल रहा, मान नहीं मिल रहा, आप काम तो कर रहे हैं, उतना आपको मिल नहीं रहा, कि रिकमेंडेशन नहीं मिल रहा आपको, कि आपको उतनी सफलता नहीं मिल रही जितने आप काम कर रहे हो, तो आप सूर्य ग्रहण में सूर्य के जप करें। सूर्य की चीज़ें जो है, कनक है जिसको हम गेहूँ कहते हैं, उसको आप रख लें हाथ लगा के। जब ख़त्म हो ग्रहण तो उसको दान कर दें आप मंदिर में। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपका सूर्य का उपाय भी हो जाएगा। ये चीज़ें करते रहेंगे आप तो घर में बरकत बनी रहेगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि घर में बरकत नहीं है, आप आ रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, सभी अपने अपने काम कर रहे हैं, पहले पापा रोटी खा रहे हैं, फिर बच्चे रोटी खा रहे हैं, अलग अलग बैठ के रोटी खा रहे हैं, मम्मी भी अपना बैठी लड़ाई कर कर करके खाना बना रही है, कोई बरकत नहीं होगी इसमें।
भगवान का नाम लेके खाना बनाएं, भगवान का नाम लेके खाना खाएं, भगवान को अपने मन में भोग लगाएं। ठीक है, एक मंत्र है, तुबे वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जब खाना आए तो भगवान को ऐसे मंत्र पढ़ें, या मंत्र ना भी पढ़े, भगवान को मन में बोले कि भगवान जी भोग लगाओ, मन में ही तुलसी का पत्ता रखें, उसमें भोग लगवा दें, मन में ही। अब माता को बोलें, माता को भोग लगा दें। ठीक है, तब भी बरकत बनी रहेगी आपके घर में। और एक और बात बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा उपाय और है, जो सातनाज होते हैं, सतनाजा भी बोलते हैं इसको, ये आम आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता आप अपना इकट्ठा कर लें, कोई भी अनाज ले लें साथ, गेहूँ ज्वार बार्ली जो भी चीज़ें हैं वो आप अपना ले लें, नहीं तो सतनाजा वहाँ पे मिल जाता है। इसको रखें आप किसी कांच के बर्तन में, अपने घर में रख लें, नॉर्थ में रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको आप बर्तन में रखें, वहाँ पे भर के ऊपर तक भर देना, कांच के बर्तन में उसको ढक देना है। 40 दिन के बाद उसको चेंज करना है। चेंज करना मतलब आपने उसको निकालना है, कोई चींटियों को डाल देना, पंक्षियों पक्षियों को डाल देना, गौशाला में डाल देना, हो सके तो डॉगी को भी डाल देना। डॉगी पर नहीं खाएंगे, आप चींटियों को ही डालें, चींटियों को डालें, पक्षियों को डालें, गौशाला में डालें। ठीक है, इससे आप होगा ही होगा आपकी बरकत में। बरकत ना हो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपके घर में भी बरकत होगी, आपके काम में भी बरकत होगी, आपके पैसे में भी बरकत होगी। वास्तु क्यों अच्छा है? क्योंकि वास्तु को भी वरदान मिला हुआ है ब्रह्मा से कि जो तेरा ख्याल नहीं रखेगा वो सफ़र करेगा, उसमें उसको लॉसेज होंगे। ठीक है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये असल में है। वो जो अंधविश्वास वाली चीज़ होती है ना, वो इस टाइम तक गायब हो जाती है। ठीक है, जो जैसे कोई कंपनी आ रही है, वो फ्रॉड कर रही है आपके साथ, एक बार फ्रॉड किया, 2 बार फ्रॉड किया, 3 बार फ्रॉड किया, चौथी बार तो आपको समझ आ ही जाएगा कि यार ये कंपनी फर्जी है। ऐसी यही चीज़ है, अगर वास्तु और ज्योतिष गलत होता, सही नहीं होता, तो ये भी गायब हो जाना था इस टाइम। पर ये सच है, थोड़ा सा लुप्त हो गया है। लुप्त कैसे, मतलब जो डिटेल है, जो डेप्थ है, वो थोड़ी कम हो गई है, पर ये लुप्त नहीं हुआ, ये बताता सही है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय माता दी।